हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो ना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, चैप्टर 8 जो है, उसमें जो सबसे 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 ज़्यादा जो मेन टॉपिक है, जो काफ़ी 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 बच्चों को एकदम नहीं समझ में आता, चाहे वो 8th को पार कर ले, 9th में चल जाए, 9th से 10th में चल जाए, तब भी ये जो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो उनके दिमाग में जाता ही नहीं है, वो उनको समझ में नहीं आता है। सर लोग, टीचर लोग उनको समझा ही नहीं पाते हैं बच्चों को कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या एक्चुअली में, इसकी फील नहीं दिला पाते, और वो लोग क्या होते हैं 9th में 10th में भूल जाते हैं कि भाई साहब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। आज की ये वीडियो अगर आप देख लोगे ना, कभी जिंदगी में आप नहीं भूलने वाले हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। आज मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा बच्चों, और कान खोल के, दिमाग खोल के पढ़ना, ताकि हर एक चीज आपके दिमाग में जाए। देखो, आज की इस वीडियो का एक ही मोटिव है, आपको समझाना कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाऊंगा मैं कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले सॉल्व करवा देता हूं, सिर्फ फॉर्मूला आपको बता देता हूं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, मैं आज फील बताऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, और समय रहा तो क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा। तो बिना किसी देरी के मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। हालांकि आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हुए हैं, बट तब भी मैं मान के चलता हूं काफी बच्चों को नहीं पता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, साथ ही साथ स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो काफी बच्चों ने पढ़ के रखा हुआ है क्या, सिंपल इंटरेस्ट काफी बच्चों ने पढ़ के रखा हुआ है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, तो बोलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं मान के चलता हूं किसी को कुछ भी नहीं पता। बट यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं 3 पॉइंट लिखवाऊंगा। क्या लिखवाऊंगा? 3 पॉइंट। उसे रटने की जरूरत नहीं है, उसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन लो, देख लो। ठीक है, और जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ना, तो वहां देखना आप क्या ये 3 पॉइंट फॉलो हो रहे हैं या नहीं। अगर ये 3 पॉइंट फॉलो हो रहे होंगे तो क्या है, अगर ये इधर इसके 3 पॉइंट फॉलो हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ के 3 पॉइंट जो फॉलो हो रहे हैं, अगर किसी क्वेश्चन में फॉलो हो रहे हैं, तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। काफ़ी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा होता है या फिर सिंपल इंटरेस्ट अच्छा होता है। देखो बच्चों, अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा आना चाहिए, तो जैसे 1000 रुपये है और 1000 रुपये आपने 3 साल के लिए रखा, ठीक है, उसमें 10% का रेट लग रहा था। बस सुन लो, याद रखने की जरूरत नहीं, क्या बोल रहा हूँ काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 साल के लिए रखा, अगर सिंपल इंटरेस्ट उस पर लग रहा होगा ना, तो आपको पैसे कम मिलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप 3 साल के लिए रख देते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट जो रेट लग रहा है वो 10% का लग रहा है, तो इस पर पैसे ज़्यादा मिलेंगे। मतलब 10,000 रख रहे हो तो इस पर 50,000 भी मिल सकता है, और इस पर सिर्फ आपको 20,000 ही मिले। ठीक है, अरे बस बता रहे हैं, बस दिमाग में रख लो बाबू, टेंशन ना लो, दिमाग में नहीं भी बैठा कोई दिक्कत नहीं। 3 पॉइंट लिखवाऊंगा। क्या लिखवाऊंगा? 3 पॉइंट। बट 3 पॉइंट लिखवाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको इन 3 चीज़ों का मतलब पता है क्या होता है? पी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे होते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे होते हैं, तो पी का मतलब क्या? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, इसका मतलब पता है आपको? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। ठीक है, और रेट का मतलब क्या होता है? ये 3 चीजें अगर क्लियर है आपको, तो अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। प्रिंसिपल का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, आपका जो पहला अमाउंट होगा, पहला, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि आप बैंक में पहली बार जा रहे हो 1 लाख रुपए लेके। बैंक में आप पहली बार जा रहे हो डिपॉजिट करवाने के लिए 1 लाख रुपए। तो जो 1 लाख रुपए जो आप डिपॉजिट कर रहे हो सबसे पहली बार जो आप डिपॉजिट कर रहे हो, या फिर अगर आप लोन भी ले रहे हो, पहली बार जो लोन ले रहे हो ना आप, ठीक है, समझ में आ रहा है? बस मान लो, बस अपने दिमाग में रखो, तो वो जो पहली बार आप डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, ये जो अमाउंट होता है ये आपका प्रिंसिपल होता है, क्योंकि इस पे अभी इंटरेस्ट नहीं लगा है। अभी इस पे इंटरेस्ट लगेगा 10%, 20%, 13%, जितने का भी। ठीक है, लगने के बाद, ठीक है, जो इंटरेस्ट आएगा वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा।
ठीक है। और वो तो किस तरीके से ऐड होगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग तरीके से ऐड होता है, सिंपल इंटरेस्ट में अलग तरीके से ऐड होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग जाता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल क्या होता है। जो पहला अमाउंट होता है प्रिंसिपल, मान लेते हैं मम्मी ने आपको 10,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये दिए और कहा इसको संभाल के रखना, और जानते हो अगर तुमने अच्छे से संभाल के रखा ना तो मैं तुमको 10% का इंटरेस्ट दूंगी, और आपको इसको 3 साल के लिए संभाल के रखना है, ठीक है, 3 ईयर के लिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो जो अमाउंट बनेगा लास्ट में वो मैं आपको दूंगी। यहाँ पे कैलकुलेट करके मैं बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मुझे लगता है काफ़ी लोग को पता होगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। टेंशन ना लो, इसको भी नहीं निकालने की जरूरत है। 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, मम्मी दे रही है ना, 10% का इंटरेस्ट आपको हर ईयर दे रही है, हर ईयर। इंटरेस्ट एनुअली का मतलब होता है हर साल 10% इंटरेस्ट दे रही है। किस पे दे रही है? 10,000 पे। तो अगर आप चाहो तो इसको नहीं भी यूज कर सकते। कैसे करोगे या क्या करोगे? 10% ऑफ 10,000 निकालो। 10% कैसे निकालोगे? 10/100 इंटू 10,000 क्या हो जाएगा? 20 कट जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा 1,000 रुपये। मतलब हर साल मम्मी मुझे कितना दे रही है? 1,000 रुपये दे रही है। और देखो क्या होता है, प्रिंसिपल हर साल सेम रहता है, तो इंटरेस्ट भी हर साल सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट में। तो इसका मतलब 3 साल में, अगर 1 साल के लिए इंटरेस्ट इतना है तो 3 साल के लिए क्या होगा? 3 ईयर के लिए क्या होगा? 3 इंटू 1,000 मतलब 3,000 हो जाएगा। मतलब मम्मी हमको क्या करेंगी? 3 साल में हमको 3,000 रुपये बढ़ा के देंगी। मतलब जब 3 साल कंप्लीट हो जाएगा ना तो मुझे मम्मी 10,000 नहीं 13,000 रुपये देंगी। 13,000 रुपये मम्मी हमको देंगी। कब देंगी मम्मी? 3 साल बाद, ठीक है। बट यही चीज अगर कंपाउंडेड होता, कंपाउंड में होता तो 3,000 से क्या हो सकता है कि 20,000 मम्मी देती मुझको, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मजा आया कि नहीं? सुन के बस थोड़ा समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब मैं 3 चीजें लिखवाऊंगा आपको, 3 चीजें लिखवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी आपको प्रिंसिपल पता चला। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे देख रहे हो ना, इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट होता है ना, किस परसेंटेज से हमें इंक्रीज करके प्रिंसिपल में, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे 10,000 है, ठीक है। अब कहा जा रहा है इंटरेस्ट लग रहा है 10%, इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये एनुअली हर साल कह रहा है कि मान लेते हैं टाइम जो है वो टाइम है हमारा 2 ईयर का, या 1 ईयर भी ले सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। इंटरेस्ट 10% एनुअली, हर साल 10% लग रहा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो 1000 है इसका 10% क्या होगा? हर साल ऐड हो जाएगा। 10% कितना निकल रहा था? 1,000 रुपये निकल रहा था। ये जो 1,000 है वो कुछ और नहीं, 10,000 का 10% है। यही जो इंटरेस्ट है ना वो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है हमारे प्रिंसिपल पे। फिर जो अमाउंट हमको मिलता है वो फाइनल अमाउंट होता है इंटरेस्ट लगने के बाद, ठीक है, 1 ईयर का। 2 ईयर में जो लगेगा वो हम लोग अच्छे से निकाल लेंगे, ठीक है। टाइम को आपको पता है, टाइम मतलब समय होता है, कितने समय के लिए इंटरेस्ट लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और ये टाइम समझ में आया होगा, ठीक है। इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पे रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट, RAT। किस रेट से लग रहा है इंटरेस्ट? रेट स्लैश इंटरेस्ट भी कह सकते हो, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। चलो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा आया होगा। अब आते हैं अपने भयंकर 3 पॉइंट से, जिससे आपको पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा। सिर्फ 3 पॉइंट है, इसी को आपको अपने दिमाग में रखना है। सिर्फ 3 पॉइंट। पहला क्या? ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल पता है ना? प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल रिमेन सेम एवरी ईयर। ध्यान सुनो, हर साल, एवरी ईयर, हमेशा जो प्रिंसिपल होता है हर साल सेम होता है। बस सुन लो, देख लो, अभी अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा। बस सुन लो, देख लो, ठीक है। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे प्रिंसिपल भी सेम होता है हर साल, और इंटरेस्ट जो लगता है,
भी क्या होता है, रिमेन सेम एवरी ईयर, हर साल, एवरी ईयर। यहां पे देखो, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल भी सेम है हर साल, इंटरेस्ट भी सेम है हर साल, ठीक है। और एक बड़ी चीज क्या होगी, ये अब सुनना कि जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, अब सुनना, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन सेम प्रिंसिपल एवरी ईयर, जो एवरी ईयर। अब जो इंटरेस्ट निकाला जाता है, इंटरेस्ट जो निकाला जाता है वो हमेशा सेम प्रिंसिपल पे निकाला जाता है हर साल जो इंटरेस्ट निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, वो सेम प्रिंसिपल पे निकाला जाता है। अब सुनो, अगर हर साल सेम प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा, हर सेम प्रिंसिपल, सेम मतलब वही प्रिंसिपल, वो बदलेगा नहीं। अगर 10% आप फर्स्ट ईयर निकाल रहे हो सेम प्रिंसिपल पे, तो मान लेते हैं x आ गया, और वही उसी प्रिंसिपल पे आप सेकंड ईयर में, दूसरे साल में उसी प्रिंसिपल पे 10% निकाल रहे हो, तो क्या आएगा, वही तो इंटरेस्ट आएगा। मान लेते हैं एक साल है, फर्स्ट ईयर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल मेरा हुआ 100 रुपए, ठीक है, इस पे आप निकाल रहे हो 10%, तो 10% क्या आ जाएगा, 10। अब आते हैं सेकंड ईयर पे, 10 ईयर पे, प्रिंसिपल सेम रखो, प्रिंसिपल रिमेन सेम, ठीक है, प्रिंसिपल रिमेन सेम, इंटरेस्ट भी सेम रहता है। अब 100 का 10% निकालोगे तो आएगा तो सेम ही ना इंटरेस्ट, क्या आएगा, 10। अगर थर्ड ईयर भी ले लूं, प्रिंसिपल रिमेन सेम, प्रिंसिपल जो हमने शुरुआत में लिया था वही रहता है, और 10% निकाल लो इसका, ठीक है, और क्या है, हमारा रेट भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, हमेशा 10 ही आएगा। अब 4, 5, 6 कितने में भी निकालो, प्रिंसिपल रिमेन सेम, इंटरेस्ट रिमेन सेम, हाँ कि ना, रेट जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, तो जो इंटरेस्ट लगता है ना, वो भी जो निकल के आता है ना, वो भी रिमेन सेम होता है। तो ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ये 3 चीजें होती हैं, और इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, वो होता है P इंटू R इंटू टी हमेशा ईयर में लेना, ईयर में, ठीक है, इंटू 100। अब बस इसका मतलब समझ लो, बस इसका मतलब समझो, यहाँ पे बस समझ लो कि ये होता है। अब आते हैं हम लोग, ये रटने की जरूरत नहीं, बस लिख लो, अभी सब समझ में आएगा। ये 3 पॉइंट हो गए। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इसी का क्या हो जाता है, इसी का उल्टा हो जाता है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रिंसिपल रिमेन सेम एवरी है, तो यहाँ पे लिखना है आपको प्रिंसिपल चेंज एवरी ईयर। हर साल जो होता है प्रिंसिपल चेंज होता है, एवरी ईयर, हर साल चेंज होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट जो पहले साल में इंटरेस्ट लगा है ना, वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, और जो फिर रिजल्ट मिलता है, जो अमाउंट मिलता है, वो न्यू प्रिंसिपल बन जाता है। अभी बताएंगे। पहला ये हो गया प्रिंसिपल। दूसरा क्या हो गया, दूसरा पॉइंट होता है कि इंटरेस्ट रिमेन सेम एवरी ईयर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट चेंज एवरी ईयर, या इंटरेस्ट इंक्रीज एवरी ईयर भी लिख सकते हो। यहाँ पे चेंज की जगह आप इंक्रीज भी डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, यही होता है, ठीक है ना, एवरी ईयर। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन सेम प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंटरेस्ट है सेम प्रिंसिपल, मतलब अगर 100 लिए हैं प्रिंसिपल हम लोग स्टार्टिंग में, तो 100 पे ही हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, 10% का, और 100 पे ही अगर निकाल रहे हो तो इंटरेस्ट तो सेम ही आएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट आता है वो ऐड कर देते हैं प्रिंसिपल में, फिर निकालते हैं इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान सुनो कि इंटरेस्ट चेंज होता है, इंटरेस्ट इज नॉट कैलकुलेटेड। अब यहाँ कैलकुलेटेड है तो यहाँ पे लिखें नॉट कैलकुलेटेड ऑन सेम प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता एवरी ईयर। ऐसा क्यों, अब देखो यही 2 लाइन लिखेंगे, बिकॉज
बिकॉज, ध्यान सुनो, इंटरेस्ट इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन सेम प्रिंसिपल एवरी ईयर बिकॉज ऑफ द एडिशन, बिकॉज ऑफ द एडिशन, किस चीज का एडिशन? बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ इंटरेस्ट इन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, विच गिव्स न्यू प्रिंसिपल, न्यू प्रिंसिपल। इंटरेस्ट ऐड होने के बाद जो हमको मिलता है ना, जो अमाउंट मिलता है वो हमारा न्यू प्रिंसिपल बन जाता है फर्दर आगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये अगर लिख लोगे तो ये 3 पॉइंट है, इनका तुरंत उल्टा है, सीधा उल्टा है यहाँ पे, ठीक है, कोई कुछ भी नहीं है। और यहाँ प्रिंसिपल सेम था, यहाँ पे इंटरेस्ट सेम था और इंटरेस्ट सेम प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जा रहा था। यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल भी चेंज हो रहा है हर साल, इंटरेस्ट भी चेंज हो रहा है हर साल, और इंटरेस्ट इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन सेम प्रिंसिपल एवरी ईयर बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द इंटरेस्ट इन द प्रिंसिपल विच गिव न्यू प्रिंसिपल। काफी बच्चों को तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, मैं मान ले रहा हूं कुछ भी नहीं आ रहा आप लोग को, कुछ भी नहीं आ रहा। बस ये 3 पॉइंट अपने दिमाग में रखो, ये 3 पॉइंट बस अपने दिमाग में रखो, ठीक है। नहीं भी रख रहे हो तो अपने बुक में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो हर एक चीज समझ में आएगी। अगर ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में है, अगर ये 3 पॉइंट सिंपल इंटरेस्ट के आपके दिमाग में है, अगर ये 3 पॉइंट कंपाउंड इंटरेस्ट का दिमाग में है, अगर ये याद कर लोगे तो वो तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत नहीं होगी आपको, समझ में आएगा हर एक चीज, समझ में आएगा हर एक चीज बाबू। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये तो फॉर्मूला हो गया, यहीं पे मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें सीआई नहीं मिलता, हमें सीधा अमाउंट मिल जाता है, हमें सीधा अमाउंट मिल जाता है कि 3 साल में कितना ज्यादा अमाउंट आएगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट या रेट इतना लगा है। देखो कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है जो पहले हमारे पास जो प्रिंसिपल है पी ले लो। अब देखो यहाँ पे ऐड करते हैं, ब्रैकेट लगाया 1 प्लस लिखते हैं ऊपर आर, आर होता है रेट, रेट मतलब वही सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट, सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट ले रहे थे ना, जो रेट ले रहे थे, इंटरेस्ट रेट ले रहे थे, तो वही आर है यहाँ पे। अपॉन में हम लोग लिख देते हैं 100, पावर में लिखते हैं हम लोग एन, एन क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स, कितने हैं। अब देखो इसी चीज को एक और तरीके से लिखते हैं लोग, कैसे लिखते हैं और करके देखो, ये है ए, लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई एन पावर एन टी, ऐसे भी लिखते हैं। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, सारी दोनों चीजें हमें सेम चीजें ही देती हैं, तो टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अभी समझाता हूं मैं, ये 3 पॉइंट दिमाग में है, ये 3 पॉइंट दिमाग में है, हाँ कि ना। ये सिर्फ ये वाला याद रखो, क्या प्रिंसिपल सेम रहेगा। अब देखो इसको शॉर्ट ट्रिक याद करने की, शॉर्ट ट्रिक याद करने की, शॉर्ट ट्रिक क्या है? पी और आई, प्रिंसिपल और आई, ये क्या रहेगा? सेम रहेगा इसमें, किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? पी भी चेंज होगा और आई भी क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है, चेंज होगा, ठीक है। तो यही ये दोनों चीजें याद रखो, और इन दोनों को मिला के ही ये चीज बना है कि अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों सेम है तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड किस पे हो रहा है? इंटरेस्ट कैलकुलेट सेम प्रिंसिपल पे एवरी ईयर, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? तो इसी दोनों को याद रखो कि एसआई में क्या होता है? सेम होता है। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सेम रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल और आई क्या होता है? चेंज होता है। अभी दिखाते हैं कैसे प्रिंसिपल कैसे चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट कैसे चेंज हो रहा है। चेंज मतलब क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट क्या होता है? चेंज मतलब क्या? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज हो रहा है। कैसे? तो कोई बात नहीं, इसको पहले नोट करो, फिर अभी हम लोग लिखाते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, आपकी बुक में दिया है एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से। हाँ तो प्यारे बच्चों, यहां पे अब आप देख सकते हो कि मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, और जो मैंने 3 पॉइंट आपको बताए थे ना, उसको बस आपको दिमाग में रखना है। वही 3 पॉइंट इस एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ भी नहीं, छोटा सा पिद्दू सा एग्जाम्पल लिया है, बहुत ही पिद्दू एग्जाम्पल। इससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। क्या है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। कह रहा है क्या? ध्यान से देखो, कह रहा है क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल 100 है, इंटरेस्ट जो रेट लग रहा है वो 10% का रख रहा है, और अगर मैं इसको 3 साल के लिए रखता हूं और इस पे इसी पे इन तीनों पे ही अगर मैं फाइंड करूं सिंपल इंटरेस्ट, और इसी पे ही इन तीनों पे ही इसी की तीनों कंडीशन पे अगर मैं फाइंड करूं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बताओ आप
क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, लास्ट में 3 साल बाद जो हमें अमाउंट मिलेगा वो कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट से और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंडीशन सब सेम है, हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी से ही हम लोग समझ लेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चेंजेस होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में क्या चेंजेस होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे अलग हो जाता है एक दूसरे से, क्या होता है। स्टार्ट करें, बहुत 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 सरल, शुरू करें। चलो देखो बच्चों, यहां पे पहले साल में पहला साल, ध्यान सुना, पहला साल आप जानते हो सिर्फ इसी फॉर्मूले से SI इज इक्वल्स टू, सुनो हटाओ ये सब हटाओ, सिर्फ अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। फर्स्ट ईयर में मैंने माना है प्रिंसिपल क्या है 100, इंटरेस्ट क्या लग रहा है 10, और ईयर एंड मतलब साल के लास्ट में जब ईयर खत्म हो जाएगा तब मिलेगा क्या, ईयर एंड अमाउंट क्या होता है। जब साल खत्म हो जाएगा 10% का इंटरेस्ट रेट लग जा रहा है, हाँ कि ना, पूरा साल बीता और अब जाके लगा उस पर 10% का इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे ही लग जाएगा तब अमाउंट क्या होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। चलो दिखाते हैं। प्रिंसिपल है 100, यहाँ पे मैंने लिया है, हाँ कि ना, इस पे रेट कितना लग रहा है 10% का, 100% का 10% कितना होता है 10, हाँ कि ना, इतना तो अब आपको आता होगा। तो यही 10 क्या होगा फर्स्ट ईयर में ऐड हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में 10 ऐड हो जाएगा, तो 10% ऑफ 100 कितना हो जाएगा 10, हाँ कि ना। इसी 10 को हम लोग इस प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, मिलेगा क्या हमें 110, क्योंकि 10% लगा है फर्स्ट ईयर में। कितने ईयर के लिए चाहिए हमें 3 साल के लिए। तो ये तो बात हो गई सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में ही भी फर्स्ट ईयर में क्या होता है, सेम रहता है। क्या हुआ, प्रिंसिपल क्या है हमारा, और ये चीजें जो हो रही है ना कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, याद रखना ये कंपाउंडेड एनुअली है, एनुअली, ठीक है। हाफ ईयरली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, तो उसका मतलब क्या होता है वो आराम से समझेंगे, पहले इसका मतलब समझते हैं, ठीक है ना। तो जब ये एनुअली बोला है, दोनों के लिए कंडीशन एनुअली है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ऑब्वियस बात है, जो क्वेश्चन में दिया है 100 है, 10% का ही क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 10% का लग रहा है रेट, हाँ कि ना, इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो 100 का 10% क्या होता है 10 ही होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 110 हो जाएगा। तो दोनों के कंडीशन के लिए फर्स्ट ईयर में तो दोनों सेम आए हैं, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं है। कितने साल तक जाना है 3 साल तक। अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस अब आने वाले, सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है। देखो अब देखो प्रिंसिपल क्या होगा, ध्यान सुना। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में मैंने 3 पॉइंट बताए थे, क्या क्या बताया था, ध्यान सुनो, ध्यान से यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, SI जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम होता है, सेम, तो यहाँ पे सेम होते हैं। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट जो आ रहा होता है, अब ये इंटरेस्ट मत समझना कि यहाँ वाला 10% इंटरेस्ट, ये मत समझना, ये नहीं बता रहा हूं मैं कि ये सेम रहता है। जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है उसमें लिख लेना इंटरेस्ट अमाउंट, क्या जो अभी मैंने बताया ना, इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है वो चेंज हो जाता है हर साल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है, अमाउंट वो क्या होता है हमेशा, ये क्या होता है चेंज होने लगता है। क्या होता है, चेंज होता है, यहाँ पे चेंज लिख लो, ठीक है। चेंज मतलब क्या है, इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्रीज होता है। दिखाते हैं कैसे, देखो यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट में देखते हैं क्या हो रहा है। प्रिंसिपल क्या होता है, रिमेन सेम, प्रिंसिपल क्या होता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे देखो सेकंड ईयर में क्या लिखा मैंने, प्रिंसिपल क्या है, सेम है। इंटरेस्ट भी क्या होता है 10% का लगता है, सब में लगेगा। बट देखो यहाँ पे प्रिंसिपल वो इंटरेस्ट क्या आ रहा है, इंटरेस्ट भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो 110 में का क्या आ रहा है 10% हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग 100 पे ही क्या निकाल रहे हैं, 100 पे ही जो पहला प्रिंसिपल था उसी पे ही 10% निकाल रहे हैं। सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी क्या करेंगे हम लोग, इसी सेम प्रिंसिपल पे का 10% निकालेंगे। देखो कैसे होगा, थर्ड ईयर में आओ, सिंपल इंटरेस्ट में आओ, क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल वही ले रहे हैं जो हमारे पास पहले दिया था, ठीक है। उसी का ही हम लोग फिर क्या कर रहे हैं 10% निकाल रहे हैं। 10% क्या होता है हमारा 10 होता है, हाँ कि ना। अब देखो ध्यान से, अब होता क्या है, पहले साल में तो हमको 110 मिल गया, 110 जो मेरे पास 100 रुपए था अब वो बन गया क्या 110 बन गया।
हाँ कि ना। अब दूसरे साल में भी क्या हो रहा है, जो इंटरेस्ट लग रहा है वो किस पे लग रहा है, 100 पे। 100 पे इंटरेस्ट लगा कितना, 10% का मिला कितना हमें 10। अब 10 जो मिला है ना वो हम लोग क्या करेंगे, इस 110 में ऐड कर देंगे, इस 110 में ऐड कर देंगे। तो हमें फाइनल अमाउंट जो सेकेंड ईयर में हमें फाइनल अमाउंट मिलेगा क्या, फर्स्ट ईयर में तो हमें 110 मिल गया। अब क्या होगा, 110 पे 10% नहीं लगेगा, यहाँ पे 100 पे ही लग रहा है। तो 100 पे ही लग रहा है, तो ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं कि हम लोग को जो पहला अमाउंट दिया होता है उसी पे इंटरेस्ट लगाते हैं। तो इसी पे ही इंटरेस्ट लगाया, कितना आया, 10 आया। इसी 10 को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर दिया, तो ये आ गया 120। 120 हमें क्या मिला, ये अमाउंट मिला है 2 साल में, ठीक है। फिर हम लोग 10% का इंटरेस्ट निकालेंगे। अब जो हमें अमाउंट मिला है इस पे नहीं निकालेंगे, हमें जो पहले दिया हुआ था 100 रुपए पहले साल में जो हमारे पास था उसी पे 10% निकालेंगे। तो उसका 10% निकाला, कितना आएगा, 10 आएगा। और इस 10 को जो आया है तीसरे साल में जो इंटरेस्ट आया है वो क्या होगा, हमारे सेकेंड ईयर वाले अमाउंट में ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 120 प्लस 10 क्या हो गया, 130। तो यहाँ से हमें देखने को ये मिला कि जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट जो है, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो पहले साल में भी सेम आ रहा था, दूसरे साल में भी सेम आ रहा था और तीसरे साल में भी सेम आ रहा था, हाँ कि ना। तो अगर मुझसे 3 साल के में भी देख रहे हो, पहले साल में भी 10, दूसरे में भी 10 और तीसरे में भी 10, 10 10 10 10 मतलब 30 हो गया। और यहाँ पे देख रहे हो 100 है, 10% क्या होता है, 100 का 10 होता है, 3 साल का 10% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो एक साल में 10 मिल रहा है तो 3 साल में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको 10 साल का पूछ लेता है तो आप इस तरीके से तो निकालोगे नहीं, जल्दी 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 जल्दी, हाँ कि ना। एक एक करके निकालो, बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या करना है, 1 साल का बस आपको निकालना है। 1 साल का 10% कितना होता है, 10 इंटू 10 साल का चाहिए हमें, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100। 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100। मतलब 10 साल में जो हमें पैसे मिलेंगे ना, 100 इसमें ऐड कर देंगे, मतलब 200 रुपए हमें मिलेगा, 200 रुपए हमें मिलेगा। बट अब ध्यान से सुनना, ये तो बात होगी सिंपल इंटरेस्ट की, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो 10% इंटरेस्ट लगता है और फिर जो अमाउंट हमें मिलता है वो क्या हो जाता है सेकेंड ईयर में। ये तो फर्स्ट ईयर की बात हुई ना, कि जो हमारे पास अमाउंट है उसमें 10% लगा, फिर जो हमें अमाउंट मिलता है जो हमारे बैंक में होता है वही यहाँ पे प्रिंसिपल बन जाता है। देखना क्या बताया था मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो अमाउंट हमको मिलना होता है 10% लगाने के बाद फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल पे, ये प्रिंसिपल है 100, इसका जो इस पे हमें जो 10% का, ये जो 10% का इंटरेस्ट लगा है 100 पे, वो कितना आएगा, 10 आएगा। अब 10 लगने के बाद जो हमारे पास 100 रुपए पैसे थे ना बाबू, वो कितने हो गए, 110। अब क्या हो रहा है कि ये जो 110 है ना, यही अमाउंट हमारा प्रिंसिपल बन जा रहा है। बट ऐसा सिंपल इंटरेस्ट में नहीं हो रहा था कि यही ये जो अमाउंट मिल रहा है ये बन जाए हमारा। ये यहाँ पे क्या हो रहा था, जो हमको पहले हमें प्रिंसिपल दिया था, जो फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल होता है वही क्या होता है सेकेंड ईयर में भी प्रिंसिपल होता है सिंपल इंटरेस्ट में, और थर्ड ईयर में भी प्रिंसिपल होता है। बट ऐसा नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर में हमारा प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, उसका जो अमाउंट टोटल आता है, अमाउंट बन जाता है हमारा क्या, टोटल अमाउंट बन जाता है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल बन जाता है। और फिर बाद में जब यहाँ पे सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट तो सेम 10% का लगेगा, बट अब वो लगेगा किसमें, अमाउंट में लगेगा, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है। ध्यान से सुनो, फर्स्ट ईयर में हमारा प्रिंसिपल था 100, इंटरेस्ट लगा 10% का, मिला क्या हमें 10, आ गया हमारा अमाउंट 110। अब हम लोग सेकेंड ईयर में ये 100 अमाउंट नहीं लेंगे, हम लोग इसको लेंगे, इसको लिया, इसका क्या करेंगे 10% निकालेंगे, 10%, तो 110 का 10% होता है 11, इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 121, क्या मिल जाएगा 121 रुपए मिल जाएंगे। अब यही जो अमाउंट हमें मिला, ये टोटल अमाउंट है ना, ईयर एंड, देखो ईयर एंड अमाउंट, हाँ कि ना, ये जो है ना यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में बन जाता है प्रिंसिपल। तो थर्ड ईयर में अब हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, ये 100 नहीं होगा, ये तो सिंपल इंटरेस्ट में होता है। यहाँ पे हो जाएगा जो अमाउंट हमको मिला है वो हो जाएगा हमारा क्या, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल। और अब इस प्रिंसिपल का हम लोग 10% निकालेंगे, 10% आएगा 12.1, ये आ गया 13310। तो यहाँ पे देख सकते हो सिंपल इंटरेस्ट में हमारा आ रहा था 130 रुपए,
यहाँ पे देख सकते हो 133.10 आ रहा है आंसर। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत कम आ रहा है, सर ये तो बहुत कम आ रहा है, और ये आ रहा है 130। तो आप ऐसा करो, आप सिंपल ही निकाला करो, ठीक है, कंपाउंड मत निकाला करो। तो प्यारे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत को हल्का मत समझो। बड़े बड़े धुरंधर ढह गए हैं इस कंपाउंड इंटरेस्ट को हल्का लेने की वजह से, ठीक है ना। सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 130 करोड़ रुपए है और एक से कहूं मैं उसके पास 133.10 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, तो आप कहोगे अब अगर मैं आपसे कहूँ 3 करोड़ रुपए, अरे निकाल किसी को, अरे मुझे दे दो, आप 3 करोड़ रुपए मुझे दे दो, अरे 30 करोड़ लेके जाओ। अरे 3 करोड़ रुपए दे रहे हो भाई आप, 3 करोड़ का मतलब समझ रहे हो ना। और ये 3 करोड़ 3 लाख करोड़ भी हो सकता है, ठीक है। तो समझो बात को, ठीक है, कि ये 3 कुछ हल्की चीज नहीं, ये तो छोटे अमाउंट मिले तो आपको छोटा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यही चीज क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट अगर ज्यादा होता और ईयर ज्यादा हो जाता तो भाई साहब ये और ज्यादा आता, ये और ज्यादा। तो मेरे हिसाब से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब समझ में आया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आखिर हो क्या रहा है। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है ये ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, ये तो ऐड हो रहा है। बाद में हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो 10 है ना, अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो 10 ऐड हो रहा है वो क्या है, वो इंटरेस्ट ही तो है। ये क्या है, इंटरेस्ट ही तो है, फर्स्ट ईयर का, पहले साल का इंटरेस्ट ही तो है। अगर ये इसमें ना ऐड होता, अगर ना ऐड होता, और अगर ना ऐड होता तो ये क्या हो जाता, 100 बन जाता, हाँ कि ना। तो इंटरेस्ट नहीं ऐड होता और ये 100 बन जाता, तब किस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, इस 100 पे कैलकुलेट करते। बट ये इंटरेस्ट यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐड हो रहा है। ऐड होने का मतलब कि अब जो इंटरेस्ट लग रहा है ना, वो इंटरेस्ट क्या हो रहा है, इंटरेस्ट जो 10% का है ना, 10% का भी 11% निकाला जा रहा है, 10% का भी 10 रुपए का भी 10 रुपए का भी अब क्या निकाला जा रहा है, 10% निकाला जा रहा है। नहीं समझना, मतलब इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट निकाला जा रहा है। ये जो इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट इसमें ऐड हुआ, ऐड होने के बाद जो अमाउंट टोटल मुझे मिला है ना, उसका पूरा इंटरेस्ट 10% निकाला जा रहा है। मतलब इंटरेस्ट ऐड हो गया, अब जो इंटरेस्ट उस पर निकालेंगे तो इंटरेस्ट तो ऐड ही है पहले से, अब उस पर भी इंटरेस्ट निकल रहा है। तो बस आपको एक चीज याद रखनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हम लोग ऐड करते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐड करते हैं। ये क्या सब्जी बता रहे हैं, दिमाग से उतर गया, सब चला गया मेरे दिमाग से, टेंशन ना लो। बस आपको बस 2 ही 3 चीजें याद रखनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होता है, क्यों, क्योंकि जो अमाउंट हमें मिलता है पर हर साल, वही प्रिंसिपल हो जाता है क्या, दूसरे साल का, ठीक है ना। अब देखो इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट में सब में सेम होता है, बट यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 10, यहाँ पे आ रहा है 11, यहाँ पे आ रहा है 12.10। तो इंटरेस्ट अमाउंट जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हाँ, इंटरेस्ट रेट सेम है, 10% में जो है वो सेम रहेगा, बट इंटरेस्ट अमाउंट क्या रहेगा, वो ज़्यादा होगा इसमें। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या क्वेश्चन सॉल्व करें, ये एक क्वेश्चन ही था, ये एक क्वेश्चन ही था कि क्या फाइंड करना था हमें, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था। तो यहाँ से हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर दिया। सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 130 और यहाँ पे आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ रहा है 133.10। यहाँ पे अब मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, मैं इसे रब कर देता हूँ, ध्यान से सुनना, इसको रब कर देता हूँ, चलो ध्यान से सुनना, बस थोड़ी सी और चीज़ बतानी है और कुछ नहीं, इसको मैं रब कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आया होगा, उम्मीद करता हूँ, बस उम्मीद कर रहा हूँ कि आया होगा आपको। देखो यहाँ पे एक और चीज़ होती है, आपको बस याद रखना है कि जो एसआई होता है, सिंपल इंटरेस्ट के बाद क्या बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट की एसआई की बात करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100। ये बहुत सरल होता है, ठीक है। टाइम अगर 3 ईयर दिया है तो आप 3 ईयर लिख दोगे। प्रिंसिपल मान लेते हैं अगर 100 है तो 100 लिखा, रेट अगर 10 है तो 10 लिखा, हाँ कि ना। टाइम अगर 3, 4, 5, 6, 7 साल दे रहा है तो वही आपको लिख देना है 3 साल अपॉन 100। तो आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट मिला है तो जो इंटरेस्ट आएगा ना, मान लेते हैं 2 जीरो कट गया, 2 जीरो आ गया 30। तो ये जो इंटरेस्ट आया है ना आपको, ये अभी आया है एसआई, अभी आपको इसको ऐड करना पड़ेगा प्रिंसिपल में, तो आपको मिलेगा अमाउंट कैसे आता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो ये प्रिंसिपल हमारा था 100 प्लस एसआई कितना हो जाएगा हमारा 30,
जो आ गया 130, वही आ रहा था ना हमारा। तो ये डायरेक्टली देखो आ गया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के 130। इतनी लंबी चौड़ी हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। तो इसी तरीके से ही कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला होता है। वो कहता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहता क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें डायरेक्टली अमाउंट मिल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि हमें अमाउंट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बट हमें अमाउंट मिल जाएगा। कैसे कहता है, प्रिंसिपल लिखिए अंदर 1 प्लस आर बाई 100 की पावर क्या हो जाता है n। पावर यहाँ पे नहीं, n होता है नंबर ऑफ ईयर। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा और वो ज़िंदगी भर आपको याद रहेगी। वो क्या है कि ये वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, एनुअली, ठीक है। यहाँ पे जो हो रहा है ये वाला फॉर्मूला जो है ना, यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली जब बोलता है, एनुअली, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। अब जब कभी भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर बोल देता है, हाफ ईयरली, तो बस कुछ करना नहीं है, ध्यान से सुनो। पी ए ऐसे ही रहेगा, पी ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा। क्या हो जाता है, आर जो होता है, रेट जो होता है, अगर हमको रेट दिया है 10% रेट दिया है, तो ये क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, मतलब ये 5% हो जाता है, आधा हो जाता है, मतलब 10 का हाफ हो जाता है। अब रेट को कैसे हाफ करोगे, नीचे लिख दोगे 2 इंटू 100, रेट आधा हो जाता है, ठीक है। अब रेट आधा हो जाता है और जो n होता है, मतलब टाइम जो होता है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब ये 2n हो जाता है, ये 2n हो जाता है। बस इतना याद रखना। ये हो गया हमारा हाफ ईयरली का। अब इसी तरीके से ये पहली चीज हो गई, ये दूसरी चीज हो गई, और तीसरी चीज क्या होती है, अगर कहता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्या है, क्वार्टरली कहता है। अब क्वार्टरली के स्पेलिंग सही देख लेना। क्वार्टरली अगर कहता है तो क्या हो जाता है कि हमारा जो अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, पी सेम रहता है, 1 प्लस आर अपॉन 4 हो जाता है, 4। क्वार्टरली में 4 साइकिल होती है, अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 100, पावर क्या हो जाती है, 4n हो जाती है, 4n हो जाती है। नहीं समझ में आया ना, ये मैं मान लेता हूँ, आपको एकदम नहीं समझ में आया, ये भी नहीं समझ में आया, बस फॉर्मूला लिखवाना था आपको, आगे तो मैं हर एक चीज बताऊंगा, बस फॉर्मूला लिखवाना था ताकि आपके दिमाग में बैठे कि हाँ भाई मैंने कुछ इस तरीके का कुछ पढ़ा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम जो हो रहा है वो 4 गुना हो जा रहा है, यहाँ पे टाइम गुना 4 गुना हो जा रहा है, यहाँ पे 2 गुना हो जा रहा है, और यहाँ पे ईयरली 1 है। यहाँ पे एक्चुअली का मतलब क्या है, यहाँ पे जो साल है ना वो 1 ईयर है, क्वार्टरली। अब यहाँ पे हाफ ईयरली का मतलब है कि यहाँ पे साइकिल क्या है, एक साल की पूरी साइकिल है। यहाँ पे जो साइकिल होती है वो 6 मंथ की होती है, एक 6 मंथ का ये और एक 6 मंथ का ये। हाफ ईयरली का मतलब साल का आधा मतलब एक 6 महीने की साइकिल होगी, एक 6 महीने की साइकिल होगी। तो ये कन्वर्जन पीरियड होता है। तो ये एक कन्वर्जन पीरियड, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यही मिलके हमारे 2 हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी क्वार्टरली में क्या होता है, कन्वर्जन पीरियड 4 हो जाते हैं, 4 महीने के, 4 महीने के मतलब 4 8 4 3 12, 4 कह रहे हैं, 3 महीने के, तेरे की 3 महीने के, 3 6 3 9 3 चौक 12, ठीक है। तो 3 महीने के हमारे क्या हो जाते हैं, हर 3 महीने पे, इस पे क्वार्टरली पे हर 3 महीने पे इंटरेस्ट लग रहा होता है। हाफ ईयरली में क्या होता है, हर 6 महीने पे इंटरेस्ट लग रहा होता है। अब एनुअली क्या, पूरा साल जब बीत जाएगा तब प्रिंसिपल पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब है जब 6 महीना बीत जाएगा तब प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब है जब 3 महीना बीतेगा तब इंटरेस्ट लगेगा, फिर 3 महीना बीतेगा तब फिर इंटरेस्ट लगेगा, फिर 3 महीना बीतेगा फिर इंटरेस्ट लगेगा, फिर 3 महीना बीतेगा फिर इंटरेस्ट लगेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। टाइम क्या होता है यहाँ पे 4n हो जाता है। 4n कुछ और नहीं है, 4n क्या है कि कन्वर्जन पीरियड है, कितने पीरियड होंगे हमारे, कितने कन्वर्जन पीरियड है। यहाँ पे 4 कन्वर्जन पीरियड है, यहाँ पे 2 है कन्वर्जन पीरियड, यहाँ पे 1 कन्वर्जन पीरियड। उम्मीद करता हूँ आया होगा, नहीं आया कोई दिक्कत। मैं कह रहा हूँ दिमाग में मत डालो फॉर्मूला, मत डालो, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तुरंत आ जाएगा आंसर।
यूँ चुटकी में करवाएंगे, यूँ चुटकी में आ जाएगा आंसर, टेंशन ना लो। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उनकी 3 चीजें याद रखना, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और जो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन सेम प्रिंसिपल। एसआई में क्या होता है, प्रिंसिपल सेम होता है और इंटरेस्ट भी सेम होता है। इंटरेस्ट क्या, इंटरेस्ट अमाउंट सेम होता है, बट कंपाउंड में क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज होने लगता है हर साल, इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है वो चेंज होने लगता है, मतलब इंक्रीज करने लगता है, हाँ कि ना। और इंटरेस्ट जो होता है वो तो सेम ही रहता है, क्यों, इंटरेस्ट परसेंटेज सेम रहता है। अब यहाँ पे हमने बताया था ना, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल, अलग अलग प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। तो 3 ही चीजें थी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ये 2 चीजें याद रखो, सेम रहती है एसआई में, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चेंज होता रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, हाँ कि ना, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मैंने ऐसी जो चीज़ आपको बताई हो जो आपके दिमाग में ना जाए, बहुत ही छोटी थी बट बहुत ज़रूरी थी आपको बताना। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। और इस कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो फॉर्मूले जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, वो भाई साहब बहुत ही तगड़े होने वाले, वो आपके बेसिक क्लियर कर देंगे। ये सिर्फ पढ़ लेना ये सोच के कि भैया ये पढ़ लिया अब तो सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो आने वाली वीडियो है ना, वहां पे हम लोग ये अच्छे से पढ़ेंगे। अगर एग्जाम में हाफ ईयरली दिया, अगर एग्जाम में क्वार्टरली दिया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूला आया कैसे, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन की तो भरमार कर देंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और इसको रिवाइज करके आना अगले वीडियो में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और हाँ, रिवाइज करना इसे मत भूलना, क्योंकि अगर नहीं रिवाइज किया तो भूल जाओ। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।